शाहजहांपुर में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने कार्यकर्ताओं से कहा कि पहले डंडे और हथियार से हिस्से मिलते थे, अब झंडे और राजनीतिक हथियार से भागीदारी मिलती है। इसके लिए उन्होंने एकजुटता का मंत्र बताते हुए कार्यकर्ताओं से कहा कि जिस तरह 2022 में भाजपा को पूर्ण बहुमत से लेकर सत्ता दिलाई, उसी तरह 2024 में केंद्र में भाजपा की फिर से सरकार बनाने के लिए अभी से जुट जाएं। साथ ही नगर निकाय चुनाव में भी हर जगह भाजपा का कमल खिलाने में लग जाएं। मत्स्य मंत्री ने बुधवार को रेती रोड पर स्थित आशा सेलिब्रेशन मैरिज लॉन में निषाद कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सपा का सफाया हो चुका है। वहीं पूर्व सीएम अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के करीब आने पर उन्होंने कहा कि अब चाचा और भतीजा चाहे जितना करीब आने की कोशिश कर लें, उनका भला नहीं होने वाला है। जनता समझ चुकी है कि देश और प्रदेश का विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही संभव है। वहीं मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि जनता कांग्रेस को पहचान चुकी है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से कुछ लाभ होने वाला नहीं है। कांग्रेस को जनता पहले ही पैदल कर चुकी है, अब राहुल गांधी के पैदल चलने से कोई फायदा नहीं है। इस दौरान आजम खान पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। उन्होंने आगे कहा कि गुजरात चुनाव में वहां का विकास मॉडल के आगे सभी दलपस्त हैं। विपक्षियों की कोई चाल जनता नहीं चलने दे रही है। यही हाल 2024 के चुनाव में भी विपक्षी पार्टियों का होने वाला है। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार में सभी वर्गों का लाभ हुआ है। भाजपा राजनीति नहीं बल्कि सेवा भाव का काम करती है। भाजपा सभी जाति और धर्मों को लेकर चलती है। इसी वजह से आज सभी धर्म जाति के लोग भाजपा के साथ हैं और आगामी चुनाव में भाजपा की फिर से सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि भाजपा में मुस्लिमों की अनदेखी की जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुस्लिमों को बड़े पैमाने पर आवास सहित अन्य योजनाओं का लाभ दिया गया है। इसी वजह से बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग भाजपा के साथ हैं। इस दौरान उन्होंने विदेशी थाई मांगुर मछली की बिक्री करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी बात कही। आज मंत्री बनने के बाद पहला इनका स्वागत समारोह था कार्यकर्ताओं के द्वारा, और उन कार्यकर्ताओं से एक संदेश ही देना था कि पहले डंडे और हथियार से जो है हिस्से मिलते थे, अब झंडे से और राजनीतिक हथियार से जो आपको हिस्से मिलते हैं। और जो अब मिलना शुरू हुआ है कि केंद्र में मत्स्य मंत्रालय लग हुआ है, पहली बार 20,000 करोड़ रुपये आया, उनके लिए तमाम योजनाएं हैं, दुर्घटना बीमा है, KCC है, और इनके जो है 60% सब्सिडी है इनके व्यापार के लिए, व्यवसाय के लिए, और उत्तर प्रदेश संपदा योजना, मुख्यमंत्री संपदा योजना, निषाद राजबोट योजना, इनके मछुआ कल्याण कोष की स्थापना होगी, इनकी शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के लिए। ये सारी चीज़ें इनको बताना था कि इतना दिन काम किए हो तो आगे है। और एक चुनाव भी नज़दीक आया है, तो इसे भी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए और कार्यकर्ता चुनाव लड़ाने के लिए होता है। तो जहाँ भी मजबूत रहेंगे इनको भी लड़ाया जाएगा। और अपील किया गया कि भाई जिस तरीके से 2022 में आपने कमल में मोदी योगी को देखकर, डॉक्टर संजय को देखकर दबाया था, उसी तरीके से भी 2024 में आप तैयारी करो और फिर से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाओ। क्योंकि केंद्र में त्रेता में कभी भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था और उन्होंने अपनी सेना देकर निषाद राज ने रावण राज खत्म किया। तो ये निषाद राज की सेना है। यहाँ कश्यप लिखते हैं, धीवर लिखते हैं, कहार, ये सारी तमाम 578 जातियों में हम लोग बट गए। अंग्रेज़ों ने इन्हें कानून बना के उजाड़ा था, तो फिर आज के दिन में इन्हें फिर से बसाने के लिए कानून बन रहा है।